जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझे थे, जिसमें से भाग 1 कंप्लीट हो चुका था। आज भाग 2 के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो आपको बहुत ही छोटी मिलेगी, 10 या 12 मिनट की, क्योंकि आधा घंटा या 40 मिनट की वीडियो हमारे फ़ोन से अपलोड नहीं हो पाती है। ठीक है, तो 10 मिनट से 15 मिनट की वीडियो बनेगी, तो आप बने रहिएगा। आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूरी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो, कोई डांस वाला चैनल तो है नहीं कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कि एंजॉय करके आप चले जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा जरूर। ठीक है, देखते हैं, आज शुरू करते हैं भाग 2। भाग 2 भाग 2 ये शुरू होगा अनुच्छेद 5 से जाएगा 11 तक। ठीक है ना, 5 से शुरू होकर के कहाँ तक जाएगा, तो 11 तक। इसमें टोटली 7 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं, तो 7। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हुए चलते हैं। बहुत अच्छा है, मतलब कि सिलेबस क्या है, मतलब ये क्या है, ये वाला बहुत ही अच्छा है। इसका नाम है नागरिकता। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा भाग है, इसका नाम है नागरिकता। क्योंकि जितने भी भाग हैं सभी का कुछ ना कुछ तो नाम ही रखा जाएगा ना। जैसे अगर आप किताब पढ़ोगे तो उसमें अध्याय लिखा रहता है। ठीक है ना, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, लेकिन और उन अध्याय को कुछ नाम भी रहता है। ठीक है ना, वैसे हमारा भाग 2 संविधान के भाग 2 आ गया। अभी भाग 2 यानी कि भाग 2 से अध्याय का नाम है नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, ठीक है, क्या नाम है जी, तो सिटीजनशिप। ये कहां से कहां तक जाएगा, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अब देखते हैं, एक एक अनुच्छेद करके देखते हैं कि इसमें है क्या चीज। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 या कल की तरह से आगे आगे आ लिख करके छोड़ देते हैं, आप समझ जाइएगा। अनुच्छेद 5, ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता। देखिए, प्रारंभ में नागरिकता कहने का अर्थ ये है कि प्रारंभ में भारत का नागरिक कौन होगा, क्योंकि जब हमारा विभाजन हुआ, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, मतलब कि भारत से पाकिस्तान चले गए, और कुछ लोग पाकिस्तान से भी भारत आए, तब नागरिकता उनको दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो आखिर में नागरिक भारत का होगा कौन। ठीक है, तो देखो, प्रारंभ में नागरिकता जिसके, प्रारंभ में नागरिकता शुरू शुरू में उसे दी जाएगी जिसके या तो माता और पिता, इनमें से कोई एक भारत का है। ठीक है, इनमें से कोई एक क्या है, भारत का है, तो उसको नागरिकता फ्री में मिल जाएगी, उसको नागरिकता फ्री में मिल जाएगी। फिर उसके बाद में से कोई एक तो है, या तो फिर दूसरा कार्य क्या करना पड़ेगा। देखो, इसका भी लेकिन मिसयूज होना शुरू, या तो फिर उसका जन्म, उसका और क्या हो, जन्म भारत में हुआ। उसका जन्म कहाँ हुआ हो, तो भारत में। अब देखो, कौनों का जन्म अगर भारत में हो जाएगा तो भारत का नागरिक हो जाएगा, नहीं। जैसे उस समय देखो, बहुत सारे लोग, जैसे भारत से, जैसे पाकिस्तान की कोनो आतंकवादी की महिला आई, मतलब कि प्रेग्नेंट है, और आकर के हिंदुस्तान में डिलीवरी करवा ली अपनी, आकर के यहाँ डिलीवरी करवा ली, तो उसका बच्चा जो आतंकवादी पैदा ही होगा। आतंकवादी का बेटा तो आतंकवादी ही होगा, है ना। तो आकर के वो क्या बनेगा, आतंकवादी। तो क्या उसको भारत का नागरिक बना लिया जाएगा, नहीं। ठीक है ना, तो फिर इसमें संशोधन करके ये वाला हटा दिया गया कि भाई जिसका जन्म भारत में हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो भारतीय ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो क्या है, भारतीय ही हो। इसीलिए इसको हटा दिया गया, क्योंकि मिसयूज हो रहा था इसका। क्या हो रहा था, तो मिसयूज। ठीक है, फिर अब देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ कहा गया। तो देखो भाई, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। परमिट रूल फॉलो कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के 6 महीने बाद, मतलब अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन उतना डिटेल से नहीं चर्चा करते हैं, लेकिन सिर्फ अनुच्छेद को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अनुच्छेद जब आपको याद हो जाएगा ना, फिर उस अनुच्छेद को याद करके, ठीक है, जब आपको याद हो जाएगा तो और अपने थॉट से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ रहा होगा। ठीक है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अनुच्छेद पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी मतलब कोई बहुत ही बड़ी क्लास नहीं है, सिर्फ आपको अनुच्छेद याद करना है। ठीक है ना, देखते हैं अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6, इसमें कहा गया है, देखो, भारत से, देखो, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं, जो लोग कहाँ आए हैं, तो भारत, उनको क्या मिलेगी, नागरिकता। उनको क्या मिलेगी, तो नागरिकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 7 में इसमें कहा गया जो लोग पाकिस्तान से, तो पहले
भारत से पाकिस्तान गए, कहां गए तो पाकिस्तान गए, लेकिन जब पाकिस्तान से लात खा करके फिर वापस भारत चले आए तो उनको क्या मिलेगी, नागरिकता। क्या मिलेगी तो नागरिकता, ठीक है ना। यहाँ पर भी वैसे ठीक है ना, जो भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से लात खा के फिर से भारत चले आए, उनको क्या होगी, नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब देखते आगे, आगे क्या है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 कहता है कि आप, ठीक है ना, विदेश में घूम सकते हो। क्या कर सकते हो तो विदेश में घूम सकते हो, ये छा नहीं है घा बना हुआ, ठीक है ना, घूम सकते हो, ठीक है ना। घूम सकने कहने का मतलब है कि यदि आप यहाँ से विदेश में चाहे जहां रहो, किसी भी देश में रहो, ठीक है ना, चाहे पढ़ाई लिखाई करो या फिर पैसा कमाने के लिए जाओ या फिर पर्यटन के लिए जाओ, कुछ भी करने के लिए जाओ, आप में कोई मतलब कि आपकी, ठीक है ना, वो मतलब कि आपकी नागरिकता यहाँ से छीनी नहीं जाएगी, ठीक है ना, आपकी नागरिकता क्या होगी, बनी रहेगी। लेकिन फिर अनुच्छेद 9 में कहा गया है, अनुच्छेद 9 में, यदि आप विदेश की नागरिकता ले लिए हो, यदि विदेश की नागरिकता आप ले लिए हो तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता क्या होगी तो खत्म कर दी जाएगी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो खान साहब पढ़ाई भी है कि सटला ता गईला, सटला ता गईला, मतलब अगर यदि आप विदेश से सट गए तो भारत से गए, ठीक है ना, यदि आप विदेश से सट गए तो भारत से गए, ठीक है ना। और इसमें तो गए, फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 इतना याद है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो बहुत ज्यादा कॉपी तो नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आता है अनुच्छेद 10, ठीक है ना। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बना रहना। बना रहने का मतलब बिना मतलब आपसे नागरिकता आपकी नहीं छीनी जाएगी, ठीक है ना। यदि आप जैसे कोई बहुत बड़े मतलब से देशद्रोही वाला काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आपकी कोई खुफिया एजेंसी के बारे में आपको सीक्रेट पता लग गया है और जाकर के आप विदेशों में बता रहे हैं, तो आपकी क्या कहेगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि आप पागल हो गए हैं, दिवालिया हो, मतलब कि दिवालिया नहीं, पागल हो चुके मतलब कि, ठीक है ना, वैसे ही आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, अभी तैयार के लिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कार्य यदि आप कर लेते हैं जो बहुत ही क्या है, जघन्य अपराध है, तो वहां पे हो सकता है आपके भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि आप विदेश में चले गए हैं और भारत के कुछ उल्टे सीधे मतलब कि कुछ अच्छे कार्य के वहां पर पोल खोल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपकी नागरिकता क्या होगी, छीन ली जाएगी। आप इतना समझ लीजिए, आपके घर वाले आपको किस लिए पीटते हैं, ठीक है। जब तक आप कुछ ना कुछ गलती नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पीटेंगे। हाँ, वो अलग बात है, मम्मी कभी कभी वैसे ही मार देती हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरी मम्मी तो नहीं है, बहुत कम ही मारती हैं, ठीक है ना। मम्मी कभी कभी क्या करती हैं, वैसे ही पीट देती हैं, लेकिन हाँ, तो आपकी नागरिकता भी वैसे नहीं छीनी जाएगी जब तक आप कुछ जघन्य अपराध नहीं कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, नागरिकता का बने रहना। अब आता है अनुच्छेद 11, इसमें कहा गया है नागरिकता वाला जो कानून है, नागरिकता संबंधी कानून जो है वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगा तो संसद, ठीक है। और संसद तो बहुत ही बड़ा संसद है, उसमें रेल मंत्रालय है, सड़क परिवहन है, दुनिया भर का है। तो संसद का कौन सा मंत्रालय तो गृह मंत्रालय, ठीक है। संसद का कौन सा मंत्रालय तो गृह मंत्रालय, क्योंकि क्वेश्चन भी यहां से आता है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है तो गृह मंत्रालय को, ठीक है ना। या फिर नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, उपराष्ट्रपति बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएगा, या फिर संसद भवन बनाएगी, तो ऑप्शन रहेगा संसद भवन। यदि संसद भवन नहीं है तो संसद भवन तो रहेगा ही, लेकिन संसद भवन का कौन सा मंत्रालय तो गृह मंत्रालय, ठीक है ना। बस इतने से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो दोस्त अगर आप हमारे साथ बने रहते हो, हम आपको सारा अनुच्छेद ऐसे क्या करेंगे, याद करवाते हुए चलेंगे। नहीं तो और यदि आप क्लास करेंगे, मतलब कि और भी पॉलिटी की बहुत सारी क्लासेस अपलोडेड हैं,
ठीक है, आप उनमें से कहेंगे तो उसमें बहुत बड़ी आपको थियरी मिलेगी। फिर उसके बाद कहानी तो आपको बहुत सारी समझ में आ जाएंगी, आप संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारी याद कर लेंगे, लेकिन हो सकता है आपको अनुच्छेद भूल जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर रहेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अनुच्छेद याद करा दिया जाएगा और इतना याद कराया जाएगा कि उस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, ठीक है। बहुत बड़ी कोई थियरी समझाई नहीं जाएगी, सिर्फ अनुच्छेद बता दिया जाएगा और अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। तो क्योंकि देखो कल की वीडियो में एक भाग पूरा कंप्लीट कर दिए थे और आज की इसी 10 मिनट पता नहीं हुआ होगा कि नहीं, हाँ 7-8 मिनट हुआ होगा, ठीक है ना। उस वाली वीडियो में देखिए ये पूरा भाग जो कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है ना, पूरा अनुच्छेद आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब कल वाली वीडियो में देखो उसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं ना, जो भाग 3 है उसमें 6 प्रकार के अधिकार है। एक 14 से 12 तक, मतलब 14 से 18 तक लेके 12-13 तो परिभाषा और अर्थीकरण है, ठीक है ना, मेनली माना जाता है 14 से लेकर के 18 तक। तो इसमें 6 नहीं तो लगभग 3 वीडियो तो आए ही ना, क्योंकि 12 से लेकर के 35 इसमें देखो ढेर सारे अनुच्छेद हैं, तो इन सब को अनुच्छेद को बांटने के लिए मतलब कि लगभग 3 वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आपके लिए और भी वीडियो लेकर क्या करेंगे, जब वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी संविधान की, मतलब जब सारे आर्टिकल्स बन जाएंगे तो इसकी एक प्ले लिस्ट आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।